नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया की जिले वासियों को एक और सौगात, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। भारत रूस मैत्री के प्रतीक भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना दिवस पर दौड़ा भिलाई। छत्तीसवीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ियों को ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दी खेल किट। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का हुआ खतरनाक अंत, पति ने कैंची से गोदकर की पत्नी की हत्या। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने चंदूलाल प्रतिमा का अनावरण सीएम मेडिकल में किया। वहीं कॉलेज को शासकीय प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण करने की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कचांदूर में संचालित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण कर कॉलेज को शासकीय रूप से शासन के अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की। उक्त अवसर पर मंत्री भूपेश बघेल ने उनके साथ बिताए उन पलों को साझा करते हुए कहा कि विशाल व्यक्तित्व के धनी चंदूलाल कभी भी घमंड नहीं करते थे। विदेश जाने के लिए कभी भी पैसे की जरूरत नहीं होती। अपनी स्पीच से पैसा मिलने पर विदेश जाते और साथ में अपनी दातुन भी ले जाते। ये उनका छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति मातृत्व प्रेम था। वहीं विदेश जाने पर भी वे अपने पिता के द्वारा दी गई पेटी को साथ ले जाना नहीं भूलते थे। राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट योगदान रहा है और ये कॉलेज उनके इनाम से शुरू की गई है। आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए जिन्हें घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीयकरण किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। भारत रूस की मैत्री का प्रतीक भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना दिवस पर शपथ दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में भिलाई के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दौड़ के समापन स्थल शहीद पार्क में पंथी नृत्य का आयोजन भी किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को हजारों युवाओं ने सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक से सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क तक दौड़ लगाई। 2 फरवरी सन 1955 को भारत रूस की मैत्री के स्वरूप भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। मैत्री स्वरूप भिलाई की पहचान एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे की याद को बनाए रखने के लिए मंगलवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस दौड़ को थैंक यू भिलाई का भी नाम दिया गया। वहीं दौड़ के साथ साथ स्केटिंग ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। विधायक महोदय बताएंगे। थैंक यू भिलाई। थैंक यू भिलाई। शपथ फाउंडेशन हर वर्ष की तरह इस बार भी थैंक यू भिलाई कार्यक्रम का आयोजन किए। निश्चित रूप से पूरे भिलाई के हर वर्ग के, हर जाति समुदाय के, हर धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अशोक भैया को, सतपति भैया को और पूरी टीम को शपथ फाउंडेशन की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जीएस भामरा ने गुवाहाटी के असम जाने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किए। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने इंडोर स्टेडियम स्थित प्रदेश ओलंपिक संघ कार्यालय में 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन कर राज्य को पदक दिलाने की अपील भी की।
गुवाहाटी के असम में होने वाली 36वीं जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष GS बामरा द्वारा खेल किट वितरण के बाद खिलाड़ियों में उत्साह नजर आया। इंडोर स्टेडियम स्थित प्रदेश ओलंपिक संघ कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने राज्य एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष GS बामरा के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अच्छे खेल के लिए शुभकामनाएं भी दी। राज्य एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष GS बामरा ने खिलाड़ियों के रवानगी के पूर्व उन्हें शुभकामनाएं दी। एथलेटिक की टीम आज गुवाहाटी आसाम के लिए रवाना हो रही। ओलंपिक संघ कार्यालय में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बामरा जी और एथलेटिक संघ के अध्यक्ष GS बामरा जी के प्रयासों से और पिल्लई जी जो कि संघ के महासचिव है, इन दोनों के और जगपाल सिंह जी, इन पूरे टीम के प्रयासों से आज टीम रवाना हो रही है। और ये बहुत सुखद क्षण है जब उनको प्रोत्साहित करने के लिए बामरा जी ने अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से उनको किट और जूते और ट्रैक सूट और बैग ये सब का वितरण कराया है। इस अवसर पर मैं टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का नाम नेशनल गेम में जाके ये मेडल लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के एथलीट्स के खिलाड़ी जिनका चयन हुआ है वो पूरी टीम छत्तीसगढ़ से गुवाहाटी आसाम के लिए रवाना हो रही है और आज उसको किट का प्रदाय किया गया जिसमें सभी प्रकार के शू, ट्रैक सूट, इनर और ये बैग, जूते ये सब वितरित ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा जी के हाथों द्वारा इनको वितरित किया गया। इस किट को प्रदाय करने के लिए हमारे संजय पाटिल एंड एथलीट्स आर्काट्रेक सीमेंट प्लस विकास एंटरप्राइजेज और स्पंज आयरन रायगढ़ वालों के द्वारा माध्यम ये किट वगैरह प्रदाय किया गया। टीम के जनरल मैनेजर हृदयानंद साहू और कोच शेख शहनाज ने खिलाड़ियों को किट मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। ये आसाम गुवाहाटी जा रहे हैं। ये 36th नेशनल जूनियर चैंपियनशिप है। यही एक गेटवे है जहाँ से बच्चे इंटरनेशनल गेम के लिए चयनित होते हैं। ये रियल प्लेटफॉर्म है ना। और पहले बार छत्तीसगढ़ में एथलेटिक्स को इतने ढंग से, तरीके से इनको हर प्रकार का किट्स, उनकी बैग, उनकी टोपी, उनकी टी शर्ट, एवरीथिंग, जूते सब प्रोवाइड किया जा रहा है। वो भले ही स्पॉन्सरशिप में हो रहा है लेकिन किया जा रहा है। ये ओपन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। अभी तो कोरोना की वजह से अभी चल रहा है बहुत अच्छे से। अभी किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहली बार जूनियर एथलेटिक्स मतलब ओपन गेम्स में पहली बार ऐसे किट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। खुश हूँ मैं क्योंकि मैं भी एथलीट रही हूँ, तो बहुत सारे मतलब जो देने वाले बहुत किट वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो खुशी है। बस बच्चे भी खुश हैं इन इसके वजह। अभी हम जूनियर नेशनल एथलेटिक्स खेलने जा रहे हैं गुवाहाटी असम। मेरा नाम अनिमेश कुजूर, मैं 100-200 में इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। मेरा टाइमिंग अभी 10.76 है। चरित्र शंका के आधार पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी अंकुर बाघ को पद्मनाभपुर पुलिस चौकी ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह वही आरोपी है जिसने बीती रात्रि अपनी ही पत्नी पर कैंची से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अंकुर रायपुर का रहने वाला है और उत्कल नगर में किराए के मकान में रहता है। 2015 में अंकुर ने मृतका शीतलाना उर्फ शीतल से प्रेम विवाह किया था और कुछ समय से पति पत्नी के बीच अन्य आदमी से फोन पर बात किए जाने को विवाद चल रहा था। मृतका की मां का कहना है कि आरोपी उनकी बेटी पर शक किया करता था और शक के आधार पर ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे विषय में कार्यवाही कर रहे दुर्ग थाना प्रभारी राजेश बागड़े ने बताया कि हत्या का कारण शक है और आरोपी ने शक के ही कारण कैंची जैसे हथियार का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी की हत्या की, जिसकी रिपोर्ट मृतका की मां ने थाने में दर्ज कराई, जिस पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो मृतिका है उसकी मां सुरेखा ने सूचना दिया है कि उसकी लड़की है, उसका हत्या हो गया है। तो इस सूचना के आधार पर हमने तत्काल वहां पे उसको संज्ञान में लेकर पार्टी भेजा और चौकी प्रभारी स्वयं वहां पे जाके देखे तो वहां पे शीतलाना उर्फ शीतल
जो मृत अवस्था में पड़ी मिली थी। जब पूछताछ पर उनको उसकी मां की तरफ से हमने एफआईआर दर्ज किया और दर्ज करने के उपरांत जब मामले की तहकीकात किया तो तहकीकात में पता चला कि उसका पति जो सिदलाना का पति है जिसका नाम है अंकुर बाघ, वो रहने वाला रायपुर नगर का था और किराए के मकान पे उत्कल नगर में किराए के मकान में लेकर रह रहा था। और जो मृतिका है उससे उसने प्रेम विवाह किया था सन 2015 में और उसके बाद से जो अपनी पत्नी के ऊपर वो हमेशा शंका करता था, वो मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहती थी तो उसको लगता था कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ बातचीत करती है। तो इसी शक के आधार पर वो कल रात में उसके साथ वारदात कर उसको हत्या किया और विवेचना हमारी जारी है, लिखा पढ़ी जारी है और जो आरोपी है अंकुर बाघ पुलिस के हिरासत में है, उसके विधिवत कार्रवाई कर उसको जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है। फिलहाल आरोपी का पिछला आपराधिक प्रकरण खंगाले जाने की बात करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने की बात कही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर इन दिनों निधि संग्रहण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इस निधि संग्रहण को लेकर लोगों के बीच श्री राम के सैनिक जा रहे हैं। वहीं लोगों की आतुरता भी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में टंकी मरौदा निवासी प्रभा यादव ने अपनी विधवा पेंशन की राशि 2100 रुपए का दान भी राम मंदिर निर्माण में दिया। इस अवसर पर आरएसएस के चंद्रभूषण देवांगन उपस्थित रहे। सब छोटे छोटे बच्चा मन देवत हे त महू ल ख्याल आइसे कि महू मोर विधवा पेंशन हवय ओला राम मंदिर के छोटे से न्यू बर दे देथों कह के इसने सोचे हूँ काबर मोर देवर हा समाज सेवक में आघू रहिथे ओकर सेती महू सोचे। मोर भाभी के जो सोच है बहुत अच्छा है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण पर जब सब पैसा दे सकते, सहयोग राशि दे सकते, तो मोर भाभी काबर नहीं। तो वो सोच के अपन 2100 जो अनुदान है ओला राम मंदिर के निर्माण पर दे दूँ बोल के वो सोचिस। वो हम मोर भाभी के लिए, हमारे पूरा परिवार के लिए बहुत गर्व के बात है कि कम से कम हमार भाभी है ये जो अपन विधवा पेंशन ला राम मंदिर के निर्माण ला दिसे, एकल ले बढ़ के कुछ नहीं हो सके। और मोर भाभी है ला एकल लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हमारे मरोदा की श्रीमती प्रभा यादव जी ने भी इस अनुदान में हिस्सा लिया और अपने विधवा पेंशन का 2100 रुपये राम जन्मभूमि ट्रस्ट समिति को दान दिया। इससे पहले भी प्रभा यादव ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने 3 साल का विधवा पेंशन दान दिया था। एक पूरे भारत में एक अच्छा उदाहरण था और उसके नाम की गूंज लोकसभा में गूंजी थी। माननीय सांसद विजय बघेल ने उनके नाम से पूरे संसद में उद्बोधन किया था। तो एक समाज सेवा के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करी श्रीमती प्रभा यादव। और जहां तक उसके घर की सवाल है, उसके घर के लोग भी समाज सेवा में जुड़े हुए। स्कूल कॉलेजों को खोलकर विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन कार्य कराए जाने जैसे विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जिला कलेक्टर के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते बंद विद्यालयों और महाविद्यालयों को खोले जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन लेकर पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री पलाश घोष और नगर सहमंत्री विनीता सिन्हा ने बताया कि पिछले 1 साल से सभी विद्यालय बंद हैं और अब आगामी दिनों में सभी की परीक्षाएं हैं। ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अब काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में ऑफलाइन परीक्षा की बात कही जा रही है। तो यदि परीक्षा के पहले स्कूलों को खोल दिया जाएगा तो विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के समय परेशानियां नहीं होंगी। कोविड-19 में 1 वर्ष हो गया है कि जिससे जो शैक्षणिक संस्था जो है खुल नहीं रही है, जिससे बच्चों के पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन तो क्लासेस चल ही रही हैं, लेकिन जो ऑफलाइन जो है इसे खोलना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होंगे तो जिसके कारण जो है बच्चे पढ़ाई भी जो है वो ऑफलाइन करें, जिससे वो आगे और उनका जो भविष्य है सही हो।
नहीं, ऑनलाइन में ठीक से अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। जैसे हम भी अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कई जगह जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो टीचर नहीं आ रहे हैं, लेट से आ रहे हैं, तो कभी क्लास लग रही है, कभी क्लास नहीं लग रही है, तो आधी पढ़ाई होती है। और ऑफलाइन होती तो हम अच्छे से पढ़ पाते, अच्छे से समझ सकते, जो चीज़ अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि स्कूल कॉलेज जल्द खुले कि हम जाके पढ़ सके और वो चीज़ समझ सके। और अभी तो है कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम आ जाएगा अपना, तो हम कैसे एग्ज़ाम दिलाएंगे, पूरी तैयारी ही नहीं हो रहेगी अपनी। तो शहर के पॉस इलाके में रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हो रहे हुक्का बार में निगम की टीम ने दबिश देकर हुक्का बार को सील किया। नेहरू नगर में विनायक मेडिकल स्टोर के समीप फेंट क्लब रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम ने बीती रात्रि छापा मारकर हुक्का बार में 5 युवतियों और 6 युवकों को हुक्का सेवन करते रंगे हाथों पकड़ा। युवक और युवतियों का नाम पता लिखकर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। वहीं हुक्का बार में मिली सामग्री हुक्का लैंप, हुक्का पाइप, तंबाकू युक्त हर्बल का पंचनामा बनाकर जब्त करते हुए हुक्का बार को सील कर दिया गया। इस हुक्का बार में हो रहे ध्वनि तरंगों की तेज आवाज से यहाँ के रहवासी भी काफी परेशान थे। नेहरू नगर क्षेत्र के पॉस इलाके में फ्रेट क्लब रेस्टोरेंट के आड़ में जो है हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त हुई थी कि नाबालिगों को प्रवेश दिया जा रहा है उसमें, और रहवासी क्षेत्र परेशान थे क्योंकि देर रात तक शोर शराबे की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर निगम की टीम ने जो है सील बंद करने की कार्रवाई की है। और बहुत सारे ऐसे जब मौके पर पहुंचे तो युवक युवतियाँ भी मौजूद थे और हुक्का का सेवन कर रहे थे। इसके साथ ही जो है हुक्का पाइप और हुक्का का जो लैंप है और उससे संबंधित जो तंबाकू युक्त हर्बल युक्त सामग्री है उसको पंचनामा बनाकर सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई है। और सुपेला थाना और निगम प्रशासन की संयुक्त टीम जो है सील बंद करने की कार्रवाई देर रात को 8 बजे की। जागृति महिला समिति के द्वारा आयोजित कलाकृति जगार मेले का आयोजन दुर्ग शहर में आगामी दिनों में किया जाएगा। 17 फरवरी तक लगने वाले जगार मेले का शुभारंभ शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा संपन्न होगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दुर्ग शहर में पहली बार जगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शीतला सतरूपा मंदिर प्रांगण में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि जगार मेले और प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के शिल्प एवं कलाकृतियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रांत के शिल्प एवं हाथ करघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे मेले में पहुंचने वाले लोग खरीद भी सकते हैं। जगार मेले का आयोजन अब तक राजधानी रायपुर में ही किया जाता था, लेकिन पहली बार दुर्ग में जगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारियां इन दिनों की जा रही हैं। मेले में पहुंचे दुकानदार अपने अपने तरीके से दुकानों को सजाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मेले के आयोजन को लेकर मेले के संयोजक सुजाअत अली उर्फ मौलाना साहब ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार शिल्पकारों ने अपनी दुकान लगाई है, इसलिए उन्होंने दुर्ग भिलाई वासियों से ज़्यादा संख्या में मेले में पहुंचने की अपील की है। मैडम, ये निरंतर 4 वर्ष से हो रहा है प्रोग्राम कलाकृति जगार मेले के नाम से, और इसको हम हर साल इसी जगह करते हैं सतरूपा शीतला माता मंदिर में, और आपके मंदिर कमेटी का भी काफ़ी सहयोग रहता है। इसके अंदर पूरे भारत से ही लगभग लोग आए हुए हैं और सब प्योर शिल्पकार हैं, या तो शिल्पकार हैं या बुनकर हैं। इसमें कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है या बाजारू सामान आपको नहीं मिलेगा। ये प्रशासन ने हमें पूरी तरह से सहयोग तो दिया है, लेकिन इसका कोई सैंक्शन नहीं है, ये सैंक्शन प्रोग्राम नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि इसे कोरोना संक्रमण की वजह से ही रखा है, क्योंकि सारे शिल्पी 1 साल से बेरोजगार बैठे हुए थे, हैंड टू माउथ हो गए थे, मतलब जिनके घर में खाने को भी नहीं था। अभी ये टिकट करके भी कर्जा मांग के टिकट करके यहाँ तक आए। फिलहाल पिछले 4 वर्षों से जागृति महिला समिति के द्वारा जगार मेले का आयोजन किया जाता है और दुर्ग में पहली बार जगार मेले का यह आयोजन होने जा रहा है। इसलिए मेले के संयोजक ने जगार मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील ग्रैंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।